तो दोस्तों नमस्कार, मैं पुलकित धारीवाला आपका अपने काकरान इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग बड़े ही जबरदस्त और बड़े ही अच्छे होंगे और बड़े ही अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमने हिंदी को स्टार्ट किया था और बड़े ही आसान तरीके से हमने हिंदी को आगे बढ़ा रहे थे हम अपनी हिंदी को। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमने अब तक जितने भी हिंदी के चैप्टर पढ़े, आपको उनमें बिल्कुल भी जरा सी भी आपको उनमें कोई भी परेशानी नहीं आई होगी। तो आज हम अपने हिंदी के अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वाक्य। वाक्य वाक्य होता क्या है? वाक्य की परिभाषा क्या होती है? तो सबसे पहले जानते हैं वाक्य की परिभाषा। तो वाक्य की परिभाषा क्या होती है, वाक्य होता क्या है, तो देखते हैं। वाक्य की परिभाषा क्या होती है? सार्थक शब्दों, सार्थक शब्दों शब्दों के व्यवस्थित समूह को, सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य वाक्य कहते हैं। बात समझ में आई? यानी कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह ही वाक्य कहलाता है। क्लियर बात? अगली चीज, वाक्य के अंग कितने होते हैं? यदि आपसे पूछे, सीधा सा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाक्य के अंग अंग कितने होते हैं, या वो वाक्य के अंग की जगह आपसे पूछ सकता है कि वाक्य के अवयव कितने होते हैं। आपसे क्या पूछ सकता है? वाक्य के अवयव कितने होते हैं। तो वहां पर आप उत्तर कितना देंगे? वाक्य के अंग ये कितने होते हैं? ये होते हैं आपके दो। वाक्य के अंग कितने होते हैं? वाक्य के अंग होते हैं दो। बात क्लियर? इसके बाद वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं? सबसे पहला अंग होता है वाक्य का उद्देश्य। सबसे पहला अंग कौन सा होता है? उद्देश्य। और वाक्य का दूसरा अंग कौन सा होता है? इसको बोलते हैं विधेय। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विधेय वाक्य। बात समझ में आई? आज कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं? वाक्य। वाक्य की परिभाषा क्या होती है? सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। दूसरी चीज, वाक्य के अंग कितने होते हैं? वाक्य के अंग होते हैं भैया दो। कौन कौन से? सबसे पहला उद्देश्य वाक्य और दूसरा विधेय वाक्य। बात समझ में आई? बहुत ही अच्छी तरह से बात समझ में आ गई होगी। अगली चीज, अब भैया ये उद्देश्य क्या होता है? यदि मैं आपसे पूछूं कि उद्देश्य क्या होता है, तो उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है जिसके बारे में बात हो रही हो। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में बात हो रही हो रही हो, वो क्या होता है? वो होता है आपका उद्देश्य। बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद विधेय क्या होता है भैया? उद्देश्य तो हमें पता चल गया कि उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में बात हो रही हो। तो विधेय क्या होता है? विधेय होता है जो उद्देश्य उद्देश्य के उद्देश्य के बारे में बताता हो। जो उद्देश्य के बारे में बताता हो, वो क्या होगा? वो होगा हमारा विधेय वाक्य। बात समझ में आई? उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में बात हो रही हो। और विधेय क्या होता है? जो उद्देश्य के बारे में बताता हो। अब भैया थोड़ा सा एक वाक्य में हमें इसको यूज करके आप बता दीजिए। तो एक वाक्य मैंने लिखा, सचिन
सचिन सचिन क्रिकेट सचिन क्रिकेट खेलता है। एक वाक्य मैंने लिखा सचिन क्रिकेट खेलता है। तो इस वाक्य में आपसे पूछेगा उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य क्या बताता है? जिसके बारे में बात हो रही हो। बात किसके बारे में हो रही है? सचिन के। तो सचिन क्या है इसमें? उद्देश्य। सचिन क्या है इसमें? उद्देश्य। और अगला क्या है इसमें? अगला है इसमें क्रिकेट खेलता है। तो ये क्या हो गया इसमें? विधेय। क्योंकि उद्देश्य के बारे में जानकारी कौन दे रहा है? ये दे रहा है क्रिकेट खेलता है। क्लियर? तो ऐसे ही आपको सिंपल वाक्य दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस वाक्य में उद्देश्य क्या है या इस वाक्य में विधेय क्या है। क्लियर बात हो गई होगी बड़े ही अच्छे से। इसके बाद यदि मैं कुछ और वाक्य आपसे पूछूं, मोहन मोहन बांसुरी मोहन बांसुरी बजाता है। मोहन बांसुरी बजाता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि इस वाक्य में उद्देश्य क्या है या इस वाक्य में आपका विधेय क्या है, तो आप कैसे बताएंगे कि इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो इस वाक्य में उद्देश्य है यानी कि जिसके बारे में बात हो रही हो। तो बात किसके बारे में हो रही है? आप कहेंगे भैया मोहन के बारे में। तो मोहन क्या हुआ इसमें? उद्देश्य। और जो उद्देश्य के बारे में बताता हो वो क्या होगा? तो आप कहेंगे भैया वो होगा विधेय। तो मोहन के बारे में जानकारी कौन दे रहा है? ये दे रहा है विधेय। और विधेय क्या है? बांसुरी बजाता है। मोहन क्या करता है? मोहन बांसुरी बजाता है। क्लियर बात हो गई होगी। इसके बाद ये दो बात आपके क्लियर हुई। भाई नया चैप्टर है वाक्य। वाक्य क्या होता है? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह ही वाक्य होता है। वाक्य के अंग कितने होते हैं? दो होते हैं। या कभी कभी आपको अंग के स्थान पर वो अव्यय भी लिख कर दे देता है। तो अव्यय भी कितने होते हैं? दो होते हैं। दो कौन कौन से? सबसे पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। अब उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है जिसके बारे में बात हो रही हो, वो क्या होगा आपका? उद्देश्य। और विधेय क्या होगा? जो उद्देश्य के बारे में बता रहा हो वो क्या होगा? आपका विधेय। क्लियर बात? इसके बाद अगला लिखिए आप, अगली हेडिंग डालिए आप, वाक्य के भेद। अगली हेडिंग क्या डालिए आप? वाक्य के भेद। वाक्य के भेद कितने होते हैं? यदि मैं आपसे पूछूं वाक्य के भेद कितने होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? वाक्य के भेद होते हैं दो। वाक्य के भेद कितने होते हैं? वाक्य के भेद होते हैं दो। यानी कि वाक्य को दो प्रकार से बांटा जाता है। अब दो प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रकार है अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर। और दूसरा है आपका रचना के आधार पर। दूसरा क्या है? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। बात समझ में आई? बात क्लियर हो गई होगी। भाई वाक्य को हम कितने प्रकार से बांटते हैं? दो प्रकार से। सबसे पहला अर्थ के आधार पर वाक्य और दूसरा रचना के आधार पर वाक्य। अब अगला प्रश्न आपसे क्या पूछेगा? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? आप कहेंगे भैया 8 भेद होते हैं। दूसरी चीज, अगला प्रश्न पूछेगा आपसे रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं?
तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो आप कहेंगे भैया रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वो होते हैं आपके 3। कितने होते हैं? वो होते हैं आपके 3। क्लियर? इसके बाद सबसे पहला भेद इसमें कौन सा होगा? सबसे पहला होगा इसमें साधारण वाक्य। साधारण वाक्य बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य। दूसरा भेद निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य। अब तीसरा भेद कौन सा होगा? तीसरा भेद होगा इसका ये प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा? प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा भेद आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य। पांचवा भेद इसका कौन सा होगा? पांचवा भेद होगा इसका संदेहवाचक। संदेहवाचक वाक्य। और छठा भेद इसका कौन सा होगा? संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य। सातवां भेद इच्छावाचक। इच्छावाचक वाक्य। आठवां भेद विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य। क्लियर? बात समझ में आई? वाक्य के 2 भेद होते हैं। 2 प्रकार से वाक्य को बांटा जाता है। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं वाक्य के। सबसे पहला साधारण वाक्य या इसको विधानवाचक वाक्य भी बोला जाता है। दूसरा निषेधवाचक। तीसरा ये प्रश्नवाचक। चौथा आज्ञावाचक। पांचवा संदेहवाचक। छठा संकेतवाचक। आठ और सातवां इच्छावाचक और आठवां विस्मयवाचक। बात क्लियर? अब रचना के आधार पर 3 भेद कौन कौन से होते हैं? यदि मैं आपसे कहूं कि रचना के आधार पर भेद, रचना के आधार पर, अब रचना के आधार पर भेद कौन से होते हैं? रचना के आधार पर भेद होते हैं आपके ये 3 भेद कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है सरल वाक्य। सबसे पहला कौन सा होता है? सरल वाक्य। दूसरे नंबर का भेद कौन सा होता है? ये होता है संयुक्त वाक्य। ये कौन सा होता है? संयुक्त वाक्य। और तीसरे नंबर का जो भेद होता है रचना के आधार पर वो होता है आपका मिश्र वाक्य। वो कौन सा होता है? वो होता है आपका मिश्र वाक्य। बात क्लियर? भाई अर्थ के आधार पर भेद कितने होते हैं आपके? आप कहेंगे भैया अर्थ के आधार पर भेद होते हैं 8। दूसरा रचना के आधार पर आपके भेद कितने होते हैं? रचना के आधार पर आपके भेद होते हैं भैया कितने? ये होते हैं भैया ये 3। अब 3 भेद कौन कौन से होते हैं? जो ये 3 भेद हैं ये कौन कौन से हैं? ये है सबसे पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। बात क्लियर? बहुत आसानी से हो गई होगी। अब अगला पढ़ते हैं हम जो हमने अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़े। कितने होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य? आप कहेंगे भैया 8 प्रकार के। उसमें से जो सबसे पहला भेद है विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य। सबसे पहला भेद कौन सा है? विधानवाचक वाक्य।
विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य, सबसे पहला भेद कौन सा है? विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य में कैसे वाक्य आते हैं? इसमें बिल्कुल साधारण वाक्य आते हैं आपके। कैसे आते हैं इसमें? बिल्कुल बिल्कुल इसमें साधारण वाक्य आएगा। सिंपल आपसे एक वाक्य देगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में से जो ये वाक्य दिया है, इसमें वाक्य का जो अर्थ के आधार पर वाक्य है, इसमें ये किस प्रकार का वाक्य है। क्लियर? सिंपल आपसे देगा दशरथ के दशरथ के चार पुत्र थे। आपकी परीक्षा में सिंपल वाक्य आएगा कि दशरथ के 4 पुत्र थे। जो ये वाक्य है, इसमें से वाक्य का कौन सा भेद है? तो आपको बताना है कि सिंपल वाक्य है, बिल्कुल दशरथ के 4 पुत्र थे, तो इसमें कौन सा होगा? आपका विधानवाचक वाक्य इसमें होगा। कौन सा होगा इसमें? विधानवाचक वाक्य इसमें होगा। बात क्लियर? अगली चीज दूसरा आप लिखिए, राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। तो राम एक अच्छा लड़का है, ये किस प्रकार का वाक्य है? आप कहेंगे भैया बिल्कुल सिंपल वाक्य है, तो इसमें भी क्या होगा? इसमें भी आपका होगा विधानवाचक वाक्य। क्या होगा? इसमें भी विधानवाचक वाक्य इसमें होगा। क्लियर? इसके बाद राम और श्याम, राम और श्याम भाई है। राम और श्याम भाई है, तो इसमें वाक्य का कौन सा भेद होगा? इसमें भैया सिंपल वाक्य है, आपका क्या होगा? इसमें भी विधानवाचक वाक्य इसमें भी होगा। क्लियर हो गई बात? तो विधानवाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिसमें बिल्कुल सिंपल वाक्य आते हैं, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता नहीं, ना ही किसी प्रकार का कोई ये प्रश्न पूछने की इसमें बात होगी, बिल्कुल सिंपल वाक्य इसमें आते हैं। तो वो सभी वाक्य कैसे होते हैं? आपका विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत वो सभी वाक्य हमारे आते हैं। क्लियर बात? अगला अगला लिखिए आप, निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य कौन से होते हैं? वे वाक्य जिसमें नकारात्मकता दिखाई देती हो। जैसे पहला, राम यह काम नहीं करेगा। राम यह काम नहीं करेगा, यानी कि जो राम है वह यह काम नहीं करेगा। इसमें नकारात्मकता आपको दिखाई दी, और जहां भी या जिस भी वाक्य में आपको नकारात्मकता दिखाई दे, तो आप ऑप्शन में क्या लगाएंगे? ये किस प्रकार के वाक्य का उदाहरण है? ये आपके निषेधवाचक वाक्य का उदाहरण होगा। बात क्लियर? जैसे राम और श्याम, राम और श्याम भाई नहीं है। राम और श्याम भाई नहीं है। इससे पहले जो हमने वाक्य लिखा था, उसमें क्या लिखा था हमने? राम और श्याम भाई हैं। भाई हैं तो यानी कि विधानवाचक। और यहीं पर यदि वो इसमें नकारात्मकता डाल दे कि राम और श्याम भाई नहीं है, तो इसमें क्या होगा आपका? इसमें होगा आपका निषेधवाचक वाक्य। क्या होगा इसमें? आपका निषेधवाचक वाक्य इसमें आपका होगा। बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अगला भेद लिखिए आप इसका, ये तीसरे नंबर का भेद, ये लिखिए आप, ये प्रश्नवाचक वाक्य। ये
वाचक प्रश्नवाचक वाक्य। ये क्या? प्रश्नवाचक वाक्य। ये कौन सा भेद है इसका? ये है इसका भेद नंबर ये 3। तो प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होगा? इसमें आपसे वो पूछेगा आपसे प्रश्न। तो जहां भी आपसे वो प्रश्न पूछेगा तो आप वहां पर क्या बताएंगे? वो भेद किसका होगा? वो होगा आपका ये प्रश्नवाचक वाक्य का। जैसे वह कल से वह कल से कहाँ है? वह कल से कहाँ है? तो किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है, वह कल से कहाँ है? कोई प्रश्न पूछ रहा है वह कल से कहाँ है, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा आपका ये प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे यहां पर दे दे आपसे, शुरू में लगा दिया इसने क्या, इसने लगा क्या राम और श्याम, क्या राम और श्याम भाई हैं? तो इसमें क्या पूछ रहा है वो? इसमें पूछ रहा है वो प्रश्न, भाई क्या राम और श्याम भाई हैं? तो आप क्या कहेंगे? इसमें होगा आपका ये प्रश्नवाचक वाक्य। तो जहां पर भी आपसे किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो वहां पर क्या होगा आपका? वहां पर होगा ये प्रश्नवाचक वाक्य। क्लियर?